अक्सर लोग अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। उन्हें यह लगता है कि उनकी जिंदगी में जितने भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब कुछ उनकी खराब किस्मत की वजह से है। उन्हें यह लगता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी सफल तो हो ही नहीं सकते। उनकी जिंदगी में खुशियां तो जैसे लिखी ही नहीं है। अगर लिखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुख। वो हर तरफ से मायूस होकर बैठ जाते हैं और सिर्फ अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। फिर वो सहारा लेते हैं पंडितों का और ज्योतिषियों का। वो उन्हें अपना हाथ दिखाते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का निवारण कीजिए, बताइए हमें क्या करना होगा जिससे कि हमारे सभी दुख कट जाएं, हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। एक बार जरा हमें बताइए तो सही कि हमारे भविष्य में लिखा क्या है। इन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है अपने फ्यूचर के बारे में जानने की। इन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अपने प्रेजेंट में आखिर क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं ना। अगर कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत का रोना। उससे क्या होगा? आप जिससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, क्या उन्हें अपने फ्यूचर का पता है? अगर पता होता तो न जाने क्या से क्या कर लेते। आप अपना फ्यूचर खुद बेहतर बना सकते हैं। आप अपना भविष्य खुद बेहतर बना सकते हैं। अपनी किस्मत आप खुद लिख सकते हैं। क्यों हर बार दूसरों के भरोसे बैठ जाते हो? खुद पर आपको भरोसा नहीं है ना, इसी कारण से। एक बार जरा ध्यान से देखो कि आप अपने प्रेजेंट में आखिर कुछ कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। और अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा? वो बेकार ही होगा, वो खराब होगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ परेशानियों से घबरा रहे हो और अपनी किस्मत को कोस रहे हो। आपको ये लगता है कि बस बैठे बैठे मेरी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाए, मुझे कुछ करना नहीं पड़े, फिर तो किस्मत बहुत बढ़िया। कर्म भी तो कुछ होते हैं। अगर आप कर्म करोगे ही नहीं तो फिर आपको रिजल्ट मिलेगा कैसे? बिना काम के आप लोग बस रिजल्ट की चिंता करते हो। आप लोग की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं कि पूछो मत। खुद के फ्यूचर को लेकर किसी दूसरे से पूछने की आखिर क्या जरूरत है? आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आपको खुद की मेहनत पर विश्वास नहीं है, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो इंसान अपना काम करता है ना, उसे अपनी जिंदगी में सफलता अवश्य मिलती है। और जो निठल्ले बैठे रहते हैं ना बिना किसी काम काज के, उन्हें कहां से सफलता मिलेगी? और अक्सर असफल लोग ही अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। ये सारा खेलना एक माइंडसेट का है, सिर्फ और सिर्फ आपके मानने का है। और ये मानने का है कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानियां लिखी हैं। ये आप मान बैठे हो। आप पहले से तैयार हो कि हाँ मेरी लाइफ में बस दुख ही आएंगे। तो आप बताइए खुशियां कहां से आएंगी? आप लोगों को तो बस ये लगता है कि आपकी जो जिंदगी है ना वो एक सैड स्टोरी की तरह है। बस मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए डॉक्टर के पास पेशेंट गए, ठीक है। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा उनकी हेल्थ को देखते हुए कि आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो उन्होंने टेस्ट करवा लिए। अब जो टेस्ट की रिपोर्ट थी वो थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि अब आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना पड़ेगा। उसे बड़े अच्छे से समझाया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और डॉक्टर ने यह भी हिदायत दी कि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है। अब यहां पर डिपेंड पेशेंट पर करता है कि वो डॉक्टर की बात को किस वे में लेता है। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो पेशेंट है वो पॉजिटिव माइंडसेट का हो और डॉक्टर की बात को बड़े ध्यान से सुने और उन्हें फॉलो करे। उसके अंदर एक जज्बा है कि हाँ मुझे जल्दी से ठीक होना है, उसे खुद का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। वो सारी हिदायतें बड़ी अच्छे से मन से मानता है क्योंकि उसे बड़ी जल्दी ठीक होना है। उस इंसान के अंदर चाहत है खुद को फिट रखने की। और उससे इसके साथ साथ भगवान का शुक्रिया भी अदा किया कि बहुत अच्छी बात है कि मुझे समय रहते ही पता चल गया कि मेरी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं ये टेस्ट नहीं करवाता तो न जाने क्या हो जाता। अभी तो मेडिसिन खाने से भी मेरी तबीयत बेहतर हो सकती है, कुछ भी हो सकता था। मतलब उस पेशेंट ने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, पॉजिटिवली ले लिया। ऐसा पेशेंट डेफिनेटली अपना अच्छे से ध्यान रखेगा और बड़ी ही जल्दी अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम को कवर कर लेगा, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिवली चल रहा है। उसे पता है उसे कैसे करना है हैंडल सिचुएशन को।
वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पेशेंट डॉक्टर की बात सुनते ही सदमे में चला जाएगा। वो बात को ना तो ध्यान से सुनेगा, उसे तो बस चिंता सताने लगेगी कि मेरे साथ ही क्या हो गया। वो बोलेगा मुझे तो पहले से ही आभास था कि मेरे साथ ऐसे ही होना है, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो बस दुख ही लिखे हैं। मुझे पहले से आभास हो रहा था कि मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो सही नहीं आएंगी, मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अब इसकी कसर बाकी थी, लो ये भी हो गया। मतलब नेगेटिव माइंडसेट। अब क्या हुआ, उसने तो स्ट्रेस ले लिया, ना तो बातों को ढंग से फॉलो कर पाएगा, ना वो ढंग से मेडिसिन ले पाएगा, ना वो प्रिकॉशंस को फॉलो करेगा। अब होगा क्या, उसकी जो हेल्थ है वो बद से बदतर हो जाएगी, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ना कि अगर वो इन चीजों को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी कंडीशन और खराब हो सकती है। तो डेफिनेटली उसकी कंडीशन खराब ही होगी। डिपेंड आप पर करता है कि आप एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। आप बताइए, आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो आप कैसा सोचते हैं? एक बार ध्यान से सोचिएगा कि इन दोनों पॉसिबिलिटी में से आप किस पॉसिबिलिटी में फिट होते हैं। आप पॉजिटिवली सोचते हैं या नेगेटिवली ही सोचते हैं? क्या आप भी कोसते हैं अपनी किस्मत को कि ये क्या हो गया, मेरे साथ तो होना ही था? तो उससे क्या होता है, हमारी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। ये जिंदगी के हर पहलू पर बात लागू होती है। आपको अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाना है। सिचुएशंस हमेशा फेवरेबल नहीं होती और ये हर इंसान के साथ होता है कि एडवर्स कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता है। वो आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। किसी भी परेशानी के आने से अगर आप रोना धोना छोड़कर उस परेशानी को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे ना तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है और इसको बड़ा बनाना है। इसका दायरा थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। हर वक्त एक डर और चिंता की भावना आपके अंदर क्यों रहती है? आप पाने से पहले खोने का डर लेकर बैठ जाते हो, जीतने से पहले आप हार का डर लेकर बैठ जाते हो। जिंदगी भी तो एक खेल ही है, इसे हंसकर खेलना सीखिए। अगर आप सोचें कि बैठे बैठे बिना मेहनत किए, बिना कुछ मशक्कत किए आपको सब कुछ हासिल हो जाए तो क्या हो सकता है? ये बातें सिर्फ ख्वाबों में पॉसिबल हो सकती हैं, रियलिटी में नहीं। हर इंसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी उसको सफलता मिलती है। आपको लगता है आपकी तो किस्मत सोई हुई है, तो जगा लीजिए, कीजिए मेहनत। क्यों नहीं कर रहे हो? आपको लग रहा है ना आपकी किस्मत सो गई, तो उठाओ उसको। आप तो खुद सोते रहते हो। आप लोग सुबह 10-10 बजे तक सोते रहते हो, तो किस्मत तो अपने आप ही सोएगी ना। नींदें गंवानी पड़ती हैं, तभी किस्मत जागती है। आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं अपने कर्मों के बल पर। अपने कर्म अच्छे रखिए। जो इंसान कर्म ही नहीं करता तो उसको क्या ही फल मिलेगा? और अक्सर फल की चिंता भी वही करते हैं जो कुछ कर्म करते ही नहीं। आपको खुद में बदलाव लाना होगा। आपको अपने सोचने का ढंग बदलना होगा। आपको अपने विचार सकारात्मक बनाने पड़ेंगे। अपने अंदर एक जुनून, एक जोश भरना होगा। आप बताओ, अगर सभी अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहे, कोई कुछ नहीं करे, तो आखिर इस दुनिया का होगा क्या? एक बार सोचना जरा। ये बात आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आप क्या कर रहे हैं अभी तक। जो इंसान अपनी किस्मत के भरोसे बैठा रहता है ना, जो उसके पास बचा खुचा होता है ना, वो भी सब कुछ खत्म हो जाता है, सब स्वाहा हो जाता है। आप लोग तो खेलने से पहले ही ना अपनी हार मान बैठते हो। उठिए, खुद को जगाइए। आपको अपनी किस्मत को खुद लिखना है और इसके लिए आपको एक रास्ते पर चलना पड़ेगा। और वो रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ होता है डेफिनेटली, मगर मुश्किलों को पार करके ही आप लोगों को सफलता मिलती है। आपकी जिंदगी में जब भी बुरी परिस्थितियां आए तो घबराएं नहीं, मजबूत हो जाएं, स्ट्रांग बने, डटकर उनका सामना करें, उनसे निकलने की कोशिश करें। आप जानते हैं, हम लोगों को ना अपनी जिंदगी में रास्ता तो मिल जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं होती, मगर हमें उस रास्ते पर चलना ही नहीं आता। थोड़ी देर चलने के बाद हम बैठ जाते हैं, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें हैं और हमें मुश्किलों का सामना करने से डर लगता है। आपको उस रास्ते को छोड़ना नहीं है, बस चलते रहना है। पकड़ लिया तो बस फिर पकड़ लिया, क्योंकि वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। आपके अंदर बस होना चाहिए एक जुनून, जज्बा, कंसिस्टेंसी, दृढ़ विश्वास,
सच्ची लगन और खुद पर भरोसा, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको बस एक जिद ठाननी है। जो रास्ता पकड़ लिया ना, उस पर बस आपको अडिग रहना है। जो जिद आपने ठान ली, बस उसे पूरा करना है। क्योंकि एक इंसान जब ठान लेना तो वो सब कुछ कर सकता है। एक जिद इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। एक इंसान में सच्ची लगन होना तो पहाड़ों को काट कर रास्ता भी बनाया जा सकता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर लगन की, कंसिस्टेंसी की और कड़ी मेहनत की। आप लोग जो गलती करते हैं वो है कि आप शुरुआत में ही ना रिजल्ट की चिंता करते हो, बहुत सी एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हो। यही आपकी हार का कारण बनता है। आप अपना काम करते जाएं, रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा आएगा, आप पे निखार अपने आप ही आएगा। आप क्यों एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें अपने कर्मों पर। अच्छे कर्म करें, मेहनत करें, अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए और बस ठान लीजिए कि मुझे कुछ करना है। फिर देखिएगा आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसका आपने कभी ख्वाब देखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।